जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सोशल साइंस यानी समाजशास्त्र। पेपर का नाम क्या है दोस्तों? पेपर का नाम है क्लासिकल सोशोलॉजिकल थॉट यानी शास्त्रीय समाजशास्त्री विचार। पेपर कोड क्या है? पेपर कोड है SOC 301 यानी SOC 301। ठीक है, 40 सभी बहुविकल्पी प्रश्न है दोस्तों। इसमें कुछ वन लाइनर है। ठीक है, इसमें कुछ वन लाइनर भी क्वेश्चन है दोस्तों। यह तीसरा क्लास है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने 2 क्लास करा दिए हैं। आपके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूनिट तीसरा क्लास तीसरा है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छठे सेमेस्टर में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फ्री में यूपीएस प्रोवाइड कराऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या तो फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके दोस्तों आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं किस सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सामाजिक डार्विनवाद से कौन निकटता से जुड़ा है? तो सामाजिक डार्विनवाद से हर्बर्ट स्पेंसर निकटता से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख लीजिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल्स किसने लिखी है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, कांटे ने समाजशास्त्र को जिन 2 शाखाओं में विभाजित किया है वह है। तो कांटे ने जिन समाजशास्त्र को जिन 2 शाखाओं में विभाजित किया है उनमें से एक है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा है सामाजिक गतिकी। ठीक है, कांटे ने समाजशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित किया है, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रत्यक्षवाद की विशेषाकृत नहीं करता है? यानी इनमें से इन चारों में से कौन प्रत्यक्षवाद की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है इसमें। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, यह प्रत्यक्षवाद की विशेषता नहीं है। बाकी इसे ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्षवाद मानव चिंतन का प्रारंभ बिंदु है। प्रत्यक्षवाद जगत की व्याख्या अनुभव के आधार पर करता है और प्रत्यक्षवाद लक्ष्य घटनाओं के नियमों की खोज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सामाजिक विश्व की संचालन में त्रिस्तरीय सिद्धांत को किसने विकसित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक विश्व की संचालन में त्रिस्तरीय सिद्धांत को ऑगस्ट काम्टे ने विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑगस्ट काम्टे। ठीक है, पुस्तक से 2 से 3 प्रश्न आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। व्हाट्सएप पर इस तरह से शेयर बटन बना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, यह कथन किसका है? सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है। तो यह ऑगस्ट काम्टे ने कहा था दोस्तों कि सामूहिक चेतना व्यक्तिगत चेतना से विशेष रूप से भिन्न है। प्रश्न नंबर 8 है, ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो बिरस्टेड ने ह्यूमन जियोग्राफी पुस्तक लिखी है। प्रश्न नंबर 9 है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है? तो ऑगस्ट काम्टे ने कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, समाजशास्त्री चिंतन के क्षेत्र में त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादक किसने किया था? तो समाजशास्त्री चिंतन के क्षेत्र में त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादक ऑगस्ट काम्टे ने किया था। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, ए इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ए इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक मैकडॉगल हैं। ठीक है, ए इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी के लेखक मैकडॉगल हैं। एक प्रश्न को 2 बार अगर पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय प्रचलित हैं? तो 2 संप्रदाय प्रचलित है। कौन कौन से? विशेषात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार्यों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो R.K. मार्टन ने। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकारों की अवधारणा को R.K. मार्टन ने प्रतिपादित किया है। प्रश्न नंबर 14 है, मैथडोलॉजी ऑफ द सोशल चेंजेज पुस्तक किसने लिखी है? तो E. गोफमैन ने। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, मैथडोलॉजी ऑफ द सोशल चेंजेज पुस्तक किसने लिखी है? E. गोफमैन ने। प्रश्न नंबर 15 है, प्रत्यक्षवाद क्या है? तो प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक दर्शन है। क्या है प्रत्यक्षवाद? क्या है? तो एक वैज्ञानिक दर्शन है। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा सही सुमेलित है? तो यांत्रिक एकता तो इमाइल दुर्खिम ये सही है। प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट काम्टे ये भी सही है।
सैनिक समाज हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी सही है, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें उपरोक्त सभी सही है। प्रश्न नंबर 17 है, किसने अपने 3 स्तरों के नियम में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तरों की बात की है, प्रत्यक्ष स्तरों की बात की है? तो याद रखिएगा अगस्त काम्टे ने, ठीक है। यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है दोस्तों। किसने अपने 3 स्तरों के नियमों में धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्ष स्तरों की बात की है? तो अगस्त काम्टे ने। प्रश्न नंबर 18 है, ध्यान से देखिएगा। प्रत्यक्षवाद का संबंध घटनाओं के निरीक्षण, उनके विश्लेषण तथा उनके पारस्परिक संबंधों को नियमित करने वाले नियमों की खोज करने से है। यह किसने कहा है? तो यह अगस्त काम्टे ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, अगस्त काम्टे के अनुसार निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन सबसे कम सामान्य है? तो समाजशास्त्र सबसे कम सामान्य है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, अगस्त काम्टे का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता है, इनमें से किसको अगस्त काम्टे का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता है? तो तुलना को अगस्त काम्टे का प्रत्यक्षवाद सम्मिलित नहीं करता है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, अगस्त काम्टे के विकास के विचार इनमें से किन किन अवस्थाओं में निहित है? तो धार्मिक, तात्विक एवं प्रत्यक्षवादी व्यवस्था में निहित है। अगस्त काम्टे के विकास के विचार इनमें से किन किन अवस्थाओं में निहित है? धार्मिक, तात्विक एवं प्रत्यक्षवादी व्यवस्था। प्रश्न नंबर 22 है, सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो अगस्त काम्टे के द्वारा। सामाजिक स्थिति एवं सामाजिक गतिकी की अवधारणा अगस्त काम्टे के द्वारा प्रतिपादित की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, मानवता का धर्म शब्द के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो अगस्त काम्टे का नाम जुड़ा है। मानवता का धर्म शब्द किसके नाम से जुड़ा है? अगस्त काम्टे। प्रश्न नंबर 24 है, त्रिस्तरीय नियम तीसरे चरण को जाना जाता है। जो 3 स्तरीय नियम हैं उस तीसरे चरण को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रत्यक्षवादी चरण के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, किसने कहा भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है? तो क्वेटलेट ने कहा था दोस्तों, ठीक है। क्वेटलेट ने क्या कहा था? तो क्वेटलेट ने कहा था भौगोलिक पर्यावरण में वे समस्त दशाएं सम्मिलित हैं जो प्रकृति मनुष्य को प्रदान करती है। प्रश्न नंबर 26 है, किसने कहा है कि श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है? तो इमाइल दुर्खिम ने कहा है कि इमाइल दुर्खिम ने कहा है श्रम विभाजन समाज को एकीकृत करता है। प्रश्न नंबर 27 है, दुर्खिम के अनुसार सरल समाजों में किस प्रकार का कानून पाया जाता है? तो सरल समाजों में दमनकारी कानून पाया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को विभाजित किया है। तो दुर्खिम ने 2 प्रकार में, ठीक है, दुर्खिम ने 2 प्रकार में सामाजिक तथ्यों को विभाजित किया है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक चेतना की अवधारणा की है? तो इमाइल दुर्खिम ने सामूहिक चेतना की अवधारणा प्रस्तुत की है। प्रश्न नंबर 30 है, समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समाजशास्त्र को संस्थागत बनाने का श्रेय इमाइल दुर्खिम को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, समाजशास्त्र को ब्रिटिश पिता किसे कहा जाता है? तो इमाइल दुर्खिम को ब्रिटिश का पिता कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा जरूर, इसे लिख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या मनोवैज्ञानिक निर्धारणवाद उपागम की शाखा नहीं है? तो इसमें दोस्तों आत्मविश्लेषणवादी व्याख्या, ठीक है, ये आत्मा नहीं है दोस्तों, आत्मा है, ठीक है। आत्मविश्लेषणवादी व्याख्या ये मनोवैज्ञानिक निर्धारणवाद उपागम की शाखा नहीं है। बाकी मूल प्रवृत्तिवादी व्याख्या ये है और व्यवहारवादी व्याख्या ये भी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को परिभाषित किया। कैसे परिभाषित किया है दुर्खिम ने सामाजिक तथ्यों को? तो उन्होंने कहा है अभिनय, सोच और महसूस करने के तरीके जो मूलतः सामूहिक और सामाजिक हैं, ठीक है। यह सामाजिक तथ्यों को इस तरह से परिभाषित किया है इमाइल दुर्खिम ने, अभिनय, सोच और महसूस करने के तरीके जो मूलतः सामूहिक और सामाजिक हैं। प्रश्न नंबर 34 है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप है कैसा है? इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक कानून का स्वरूप कैसा है? तो दमनकारी है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि
धर्म, विश्वासों तथा आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। तो इमाइल दुर्खिम ने कहा है, क्या कहा है दोस्तों इमाइल दुर्खिम ने? इन्होंने कहा है धर्म, विश्वासों तथा आचरणों की एकीकृत व्यवस्था है जो पवित्र वस्तुओं से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इमाइल दुर्खिम द्वारा सबसे पहले लिखी गई? तो दोस्तों इमाइल दुर्खिम ने अपने सबसे पहली पुस्तक लिखी थी द डिवाइन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी है। बाकी ये भी बुक है इनकी, इमाइल दुर्खिम की, इसे ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि बुक से याद रखिएगा 2 से 3 प्रश्न आते हैं ज़रूर, ठीक है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खिम ने लिखी है। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये भी इमाइल दुर्खिम ने लिखी है, और ये उनकी पहली पुस्तक थी द डिवाइन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, और द सुसाइड, ये भी इमाइल दुर्खिम की पुस्तक है। प्रश्न नंबर 37 है, यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर किसने किया है? तो इमाइल दुर्खिम ने किया है। यांत्रिक सावयवी एकता के आधार पर सरल समाज और औद्योगिक समाज में अंतर इमाइल दुर्खिम ने किया है। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, सामान्य और निदानात्मक सामाजिक तथ्यों में भेद किसने किया है? तो इमाइल दुर्खिम ने किया है। क्या किया है दोस्तों इन्होंने? सामान्य और निदानात्मक समाज के तथ्यों में भेद किया है, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। छठे सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट का यूपीएस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर करके दोस्तों आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तनों में विचारों की भूमिका पर बोल दिया है? तो इमाइल दुर्खिम ने। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समूह मन की चर्चा की गई है, तो मनोवैज्ञानिक उपागम में समूह मन की चर्चा की गई है, ठीक है दोस्तों पसंद आए तो एक लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।